हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर कुछ ऐसी गलत आदतें महिलाओं की होती हैं जिसकी वजह से उनको गर्भधारण करने में बहुत समस्या आती है। आपको ऐसी आदतें बहुत जल्दी बदल लेनी चाहिए और ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता है और गर्भधारण करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको इन आदतों को जल्द से जल्द सुधारने की ज़रूरत होती है। होता यह है फ्रेंड्स कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर आपको गर्भवती बनना है तो गर्भाशय ही होता है। गर्भाशय में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो जब प्रेगनेंसी कंसीव करता है तो वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेच करता है और फिर वापस से वो अपने नेचुरल शेप में आ जाता है। तो गर्भाशय को मजबूत बनाए रखने के लिए, गर्भाशय के लिए क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए आपको डेली के रूटीन में जिससे कि आपके गर्भाशय में मजबूती तो आए ही आए और साथ ही साथ गर्भाशय के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका अंडाशय होता है, आपके ट्यूब्स होते हैं, वो सभी अच्छे से स्वस्थ हो जाए, अच्छा अंडा बने। आपके घर के अंदर जो लाइन बनती है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसे 9 महीने तक वहीं पे विकसित करती है, तो वो सब कुछ आपका बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहे, मजबूत रहे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहली आदत आपको ये बदलनी होगी कि जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ होती है या फिर जो भी आप बाहर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, वो सभी में मैदे का उपयोग किया जाता है और ये मैदा जो होता है उसमें फाइबर नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स उसमें कोई विटामिन्स नहीं होते हैं और जिसकी वजह से वो शरीर में जा कर के आंतों में जम जाता है और जमते जमते कई बार वो जहरीला हो जाता है और आपके कॉन्स्टिपेशन, पेट में गड़बड़ी को बढ़ाता है, जैसे गैस बार बार बनना, पेट भारी हो जाना। और जैसे ही आपको पेट संबंधित समस्या शुरू होती है वैसे ही आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होने लगती है। ये रिसर्चेज में फ्रेंड्स सामने आ चुकी है बातें, मेडिकल रिसर्चेज, कई सारे डॉक्टर्स ने इस पे कई बार रिसर्चेज किया और सही इसको पाया गया। इस वजह से आप अगर बाहर का कुछ भी खाते हैं तो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हर एक आइटम में मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आजकल की लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा सिलेंड्रिकल है। इट मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। आप पहले के लोगों को देखेंगे तो आपकी दादी या नानी बहुत लंबे वक्त तक जीवित रहती थी, स्वस्थ रहती थी और पहले 50-50 एज में भी महिलाएं गर्भवती बनती थीं। उसका कारण ये होता था कि वो फिजिकल एक्टिव रहती थीं। मसालों को सील पे पीसना, आटा बनाना घर में, ऐसी कई सारे एक्टिविटी, खेतों में काम करना, जिससे कि मल्टीपल उनके जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट करते थे और जिससे उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहता था, जिसकी वजह से जितने भी बैड कैलोरीज होते हैं जो फैट के रूप में चेंज होते हैं वो उनके बॉडी में नहीं रहते थे, जैसे कि सारे ही पैसेज क्लीन रहते थे और बिल्कुल ही स्मूथली जो है संबंध बनाने के बाद सेल ट्रैवल करता था और एग को फर्टिलाइज करता था। लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है, बहुत ईजिली हर चीज़ मिल जाती है रेडीमेड, तो आप इतना फिजिकल एक्टिव नहीं है। तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो आपके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से जाना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहता है, हाई रहता है, आपका फैट नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, कभी भी पेट संबंधित कोई परेशानी नहीं होती है। तो इससे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी फैट जमा नहीं होता है, वो पूरा ही क्लीन रहता है। आपको पीरियड्स भी आते हैं रेगुलर और उस समय आपके यूट्रस की पूरी सफाई भी अच्छे से होती है। तो इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज डेली आप अगर नहीं कर पाती हैं तो आप वॉकिंग तो कर ही सकती हैं। आपको आधे घंटे करीब डेली वॉक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आधे घंटे के लिए कोशिश करिए टाइम निकाल कर, सुबह हो या शाम आपको टहलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आप अगर वर्किंग वूमेन है तो ऑफिस में भी आपको 7-8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, वहाँ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा गैजेट्स के पास रहती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप जितना हो सके, ज़रूरी है उतना ही मोबाइल का इस्तेमाल करें या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप यूज़ में लाएं, क्योंकि ये भी इनफर्टिलिटी के कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि इससे आपके ब्रेन पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है
और आपको पता है कि ब्रेन की फंक्शनिंग अगर सही होगी तो वो पूरे शरीर को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बनाए रखती है, यानी कि स्वस्थ शरीर रहता है। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि हमारे ब्रेन से कई सारे ऐसे हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारे ब्रेन से ही वो सिक्रीट होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। कई बार हम मोबाइल्स में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो भी तनाव का कारण बनती है, या फिर आप काम करती हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं तो ऐसे भी स्ट्रेस ऑफिस वर्क का रहता ही है। तो आप ऐसी कंडीशन में जितना ज़्यादा गैजेट्स को बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करना हो तभी यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको आपके डाइट में डेली लेनी चाहिए, जैसे कि खट्टे फल फ्रूट जो होते हैं वो आपके शरीर में इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं फ्रेंड्स, और बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर किसी भी जहरीले पदार्थ को रहने नहीं देते हैं, उसको बाहर करते हैं। तो इसीलिए नींबू पानी का सेवन करना, संतरे का सेवन करना, जो भी फल फ्रूट सीजनल आपको मिलते हैं तो वो आपको खाना बहुत ज़रूरी इस वजह से होता है क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए, अच्छे से आपके नए लाइव जो सेल्स हैं वो डेवलप करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन लेवल को ठीक करना है, पेट संबंधित कोई समस्या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपकी रूटीन बहुत ज़रूरी होती है। रात का खाना जल्दी खाएं, जल्दी सोने की कोशिश करें, खाना खाने के बाद आप पाचक का इस्तेमाल करें या फिर जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, अलसी के बीज होते हैं, उसको आप 1 चम्मच खा सकती हैं खाना खाने के बाद। इसके अलावा फ्रेंड्स जितना हो सके वसेदार खाना खाइए जिसमें रेसे होते हैं, वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो पेट के आंतों में भी गंदगी को जमा नहीं होने देते हैं। और ये सारी चीज़ों को जब आप अप्लाई करोगे आप आपके लाइफ में तो आप खुद ही अपने आप से चेंजेस नोटिस कर पाओगे। और नेचुरल कंसेप्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। कई बार एडवांस ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डॉक्टर पूरा प्रिस्क्राइब चार्ट देते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, कौन सी चीज़ें डाइट में लेना है। तो ये लाइफ मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करे आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में। और ऐसे ही अगर आपके मन में कोई सवाल है प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई या फिर इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई तो आप कमेंट कर सकती हैं, मैसेज या मेल भी कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगली बार फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर, धन्यवाद।